प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल के परिणाम आ चुके। साथी नॉर्मलाइजेशन के जो खेल आपके चले हैं यहाँ पे अक्सर तरीके से समझेंगे। साथी 8, 9 और 10 जून 2026 के साथी आपके 6 शिफ्ट में जो एग्जाम चले हैं, किस शिफ्ट में साथी कितने नॉर्मलाइजेशन मिले हैं, क्या हुआ है, कैसे साथी अभ्यर्थी, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को कुछ नहीं। प्यारे साथी यहाँ पे स्पष्ट आपको पता हो जाएगा। सभी साथी ध्यान देना। पहले साथी स्क्रीन पे आपको एक अभ्यर्थी ने मैसेज किया साथी, उन्होंने कहा है साथी कि यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बताया है कि भाई हम जो हैं हम 8 जून के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं, ओबीसी कैटेगरी से रहे हैं। जब इनका आंसर की आया साथी तो इन्होंने 121 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था साथी, और 121 क्वेश्चन आंसर की आने के बाद हुआ, यानी कि साथी अगर कहा जाए तो 242 मार्क्स के साथी इनका मतलब देखा जा रहा है 242। अगर 121 का देखा जाए तो 242 मार्क्स हो रहे हैं। लेकिन साथी यहाँ पे फिर भी साथी यहाँ पे उनको डीबी पीएचडी के लिए नहीं मिला। और साथी वही शिफ्ट में अगर 8 जून के फर्स्ट शिफ्ट में अगर देखा जाए तो इनके साथ वाले अभ्यर्थियों ने कमेंट किए हैं कि हम लोग के जो नॉर्मलाइजेशन में 8 नंबर तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्यारे साथी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर इसका एनालिसिस करें साथी, क्या आपके 8 जून के फर्स्ट शिफ्ट में साथी इनको नॉर्मलाइजेशन कितना मिला, कैसे साथी इनका नहीं हुआ। ठीक है, पहले तो साथी अगर हम लोग बात करेंगे ये भैया आपके 8 जून के साथी यहां पे फर्स्ट शिफ्ट में रहे, है ना, फर्स्ट शिफ्ट में रहे साथी, और यहां पे कैटेगरी ओबीसी से साथी मेल में, ठीक है, मेल में रहे साथी। अब इन्होंने कहा कि आंसर की में भाई आंसर की जब आया तो साथी इनका 121 क्वेश्चन साथी अटेम्प्ट इन्होंने किया, 121 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया इन्होंने। लेकिन साथी इनका जो बना आपके 2 और 4 और साथी 2, है ना, 242 मार्क्स बने साथी। ओबीसी का अगर बात किया जाए साथी, आपके ओबीसी में साथी मेल का यहां पे जो कट ऑफ गया है 251 पॉइंट साथी आपके 6302020। प्यारे साथी अब मुझे बताओ साथी, क्या इनको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिले हैं? क्या इनको नॉर्मलाइजेशन में साथी अगर ये समझ लेना कि भाई 8 1 9 नंबर मिला साथी, अगर मिला होता नॉर्मलाइजेशन में तो इनको साथी सिलेक्शन कर लिया गया होता, है ना। इनको साथी मैंने क्या बताया कि जब ये कमेंट में बताया साथी तो इनके हिसाब से 9 नंबर का साथी 8 का, भाई यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट की बात हो रही है ना कि वो सबसे हार्ड माना जा रहा था। भाई 8 जून के फर्स्ट शिफ्ट को सबसे हार्ड माना जा रहा था। लेकिन साथी इन अभ्यर्थी का ये जो भाई है भाई इनका कुछ नहीं हुआ, 8 9 नंबर के भी साथी नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिले। ठीक है भैया, इनको साथी इनको नहीं देखने को मिला। ठीक है, चलो हम मानते हैं भाई कि एक अभ्यर्थी को नहीं देखने को मिला, यानी कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं मिला। 8 का फर्स्ट शिफ्ट में साथी इनको नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं मिला, आप स्पष्ट हो चुके होंगे। अब साथी दूसरा कमेंट आपके सामने दिख रहा होगा साथी, इन्होंने बताया साथी कि मेरा 125 क्वेश्चन साथी सही थे ओबीसी में साथी, यहाँ पे ओबीसी से थे, और 8 के सेकंड शिफ्ट में, है ना, 8 के भैया सेकंड शिफ्ट में इन्होंने एग्जाम दिया, लेकिन फिर भी डीबी और पीएचडी के लिए नहीं आया। अब साथी यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये 8 का सेकंड शिफ्ट रहा भाई, ये आपके 8 का सेकंड शिफ्ट, यानी कि दूसरा शिफ्ट रहे साथी। और इन्होंने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है साथी, इन्होंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है 125, है ना, 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई ओबीसी से है। 125 का देखा जाए तो यहाँ पे 250 हो रहे हैं, 200 भैया 50, है ना, इनसे भी ज्यादा साथी, इनसे अभी कम से कम 8 नंबर ज्यादा। लेकिन एक बात बताओ भैया, अगर इनका 125 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया है ना, तो 25 दूनी का 50, 100 दूनी का 200, यानी कि स्पष्ट रूप से साथी 250 इनके हो रहे हैं। क्या पता साथी ओबीसी की अगर मैं बात करूं साथी, मेल में अगर बात करूं साथी, तो इनका जो है कटअप जो गया साथी 251.63020 गया है। क्या साथी इनको 1 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, है ना, 1 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। आप खुद देख लो भैया, क्या इनके 1 नंबर के भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिले? तो फिर कैसे 30, 35, 20, 18, 19, 21, 22, भाई कैसे नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है अभ्यर्थियों को?
मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो भैया एक और भी कमेंट देख लो, यहाँ पे एक और कमेंट देख लो भाई, सभी स्पष्ट दूर में कर दूंगा जो आपके झिझक है। बाकी 8 के सेकंड शिफ्ट में एक मंदिर वाले अभ्यर्थियों ने कमेंट कर रहे हैं कि सवाल गलत है भाई, उसको भी एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। बाकी ये साथी आपको तीसरा क्वेश्चन, तीसरा साथी आपके जो दिख रहे होंगे, तीसरे भाई ने कमेंट किया है 8 का सेकंड शिफ्ट में। भाई यही सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों को डिमांड के दिया गया है, 8 का फर्स्ट शिफ्ट और 9 शिफ्ट में, यही सबसे ज्यादा धोखेबाजी हुई है यहाँ पे, है ना, कि 8 के सेकंड शिफ्ट में साथी यहाँ पे जनरल गर्ल्स भी 8 के सेकंड शिफ्ट, भाई 8 के सेकंड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में भाई ये जो लड़की है भैया, जो बहन है, जनरल कैटेगरी से है भाई, है ना, मेल में, फीमेल में, सॉरी फीमेल में है भाई, और फीमेल में होने के बावजूद साथी इन्होंने 122 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, 122 क्वेश्चन, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो भाई देखो इनका तो खुद एक तो अभी भाई इनसे भी तो कम ही होगा, है ना, तो यानी कि 4 और 2 यानी कि इनका 244 है, 244 है। चलो भाई 244 है। अब देखो भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो इनका जो कट ऑफ गया है, इनका भाई जो कट ऑफ गया है आसमान तो छू ही लिया है भाई, है ना, इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आप देख लो भाई इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो किसका सिलेक्शन होगा यार साथी, इनका जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसका सिलेक्शन हुआ भाई। जब ऐसे ऐसे मार्क्स लाके अभ्यर्थियों को सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है, इनका क्या साथी नॉर्मलाइजेशन इनमें भी नहीं मिला, तो बताओ 8 का सेकंड शिफ्ट में भी साथी आपके नॉर्मलाइजेशन नहीं मिले, है ना, 8 के सेकंड शिफ्ट में भी साथी आपके नॉर्मलाइजेशन नहीं मिले हैं। चलो भैया अब यहाँ पे साथी एक और जो चौथा कमेंट रहा साथी, स्क्रीन पे आपने देख लिए होंगे साथी, अभ्यर्थियों ने कमेंट किए हैं भाई, इनका भी थोड़ा सा सुझाव देख लिया जाए, क्या इनको नॉर्मलाइजेशन मिला है कि नहीं मिला है ना। तो इन्होंने बताया कि सर मेरा 240 ओबीसी का, है ना, भाई इनका जो मार्क्स है, इनका मार्क्स 200 कितना है भाई, 240 है ना, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे 240। कैटेगरी की बात करें ओबीसी कैटेगरी से रहे हैं ये, है ना, 8 का फर्स्ट शिफ्ट में, 8 का फर्स्ट शिफ्ट में, 8 का भाई फर्स्ट शिफ्ट में साथी इन्होंने एग्जाम दिया है, लेकिन इन्होंने बताया कि पर नहीं हुआ मेरा। लेकिन यहां पे बात करूं साथी कि ओबीसी कैटेगरी से है, मेल है भैया, और इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ साथी, इन्होंने तो क्या हो गया भाई, इनका अगर बात करें तो इनका भी नहीं हुआ है। कितना कटअप गया है भैया ओबीसी का, ओबीसी का 251। भाई आप तो खुद ऐसे ही साथी, इनको 11 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, इनको 11 नंबर का भी साथी नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिले हैं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर हुआ है। किसी भी शिफ्ट में साथी आपके नॉर्मलाइजेशन 1-2 बहुत कम पॉइंट में साथी आपके नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं कहां से साथी नॉर्मलाइजेशन वाले जो मार्क्स साथी अब बता रहे हैं ना। तो मुझे एक बार कमेंट में बता दो भैया कि आपके कितने नॉर्मलाइजेशन मिले हैं, क्या हुए, मैं जो साथी एनालिसिस किया उसके अधीन। अब साथी मंदिर वाले जो सवाल है ना, मंदिर का एक सवाल है भाई, वो अभ्यर्थियों ने थोड़ा सा उस पर डाउट में है, तो डाउट उसका भी क्लियर कर देंगे हम लोग मंदिर वाले सवाल को, है ना। भाई वो अभ्यर्थी ने बोल रहे हैं कि भाई जो है ना आयोग ने भी गलत मान लिया, तो भाई चलो इसके भी सुधार हो जाते हैं, इसके भी सुधार हो जाएंगे मंदिर के सवाल वाले। आप चेक करते रहो भाई, क्या आपके सच में जो मंदिर वाले सवाल गलत है, मंदिर वाले सवाल क्या सचमुच गलत है। तो देखो भैया मंदिर वाले सवाल क्या बता रहा है ना, मंदिर वाला सवाल जो है साथी क्या बता रहा है आपको, मंदिर और मदिरा युग्म दिया है साथी, युग्म का उपर्युक्त साथी ये है, उपर्युक्त अर्थ जो होगा, अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यही साथी आपके क्वेश्चन है, विकल्प में दे रखा है साथी ए नंबर में आपको पूजा घर,
है ना। और बी और इसमें दिया साथी और आपके साथ में शराब। बी नंबर में दे रखा है साथी आपको यहाँ पे गुफा, और साथी दे रखा है यहाँ पे बड़ी गुफा, है ना। और साथी यहाँ पे दे रखा है सी नंबर में आपको जो दे रखा है देवालय, और साथी दे रखा है यहाँ पे अस्त्रशाला, अस्त्रशाला, है ना। और डी नंबर में जो दे रखा है साथी आपके घर, और दे रखा है यहाँ पे भैया आपके शराब, घर और शराबी। अब साथी यहाँ पे क्या बोल दिया है भाई, प्रश्न में क्या बोला है, ध्यान देना, ये समझने वाली बात है ना। इसमें दिया है साथी कि मंदिर और मदिरा, यानी कि मंदिर और शराब साथी इसमें दिया है। युग्म का उपयुक्त साथी अर्थ वाला साथी यहाँ पे विकल्प चुना है, यानी कि दोनों का अर्थ साथी सेम ही होना चाहिए, है ना। दोनों का अर्थ सेम होना चाहिए भाई। मंदिर दिया है तो मंदिर के भी जो होंगे उसके अधीन ही होना चाहिए। तो ये अभ्यर्थी ने बोल रहे हैं कि गलत है, इसके सही विकल्प क्या होंगे। देखो भैया यहाँ पे दे रखा है कि पूजा घर, ठीक है भैया पूजा घर है, लेकिन शराब दे रखा है, लेकिन ये नहीं होंगे, पूजा घर और शराब नहीं हो सकता, है ना। गुफा दे रखा है साथी यहाँ पे बड़ी गुफा, ये भी नहीं हो सकता, गुफा और बड़ी गुफा साथी यहाँ पे नहीं हो सकते, है ना। छोटा और ये बड़ा वाला हो जा रहा है। अब साथी देखिए ये भी नहीं होगा, जो घर दे रखा है साथी और यहाँ पे शराबी दे रखा है, ये भी नहीं होगा। अब देखना भैया यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं, सी नंबर जो दिया है, सी नंबर का दे रखा है साथी यहाँ पे देवालय, है ना। देवालय मतलब होता है साथी मंदिरों का, देवता का घर। क्या होता है साथी, देवालय मतलब देवता का घर होता है। देव मतलब होता है देवता, देव मतलब क्या होते हैं भाई, देवता होता है। वालय मतलब होता है देवालय, यानी कि वालय यानी कि घर होता है। देवालय मतलब देवता का घर होता है ना। अब साथी यहाँ पे दे रखा है आपके, यहाँ पे साथी दे रखा है, ये तो ये हो गया भाई, ये हो गया। और इसका देखा जाए तो अश्व दे रखा है साथी, अश्व दे रखा है, तो इसका मतलब होता है साथी आपके, एक तो होते हैं भाई, एक तो होता है साल, यहाँ पे दे रखा है वह साला, है ना। यहाँ पे साला होगा भाई, यहाँ पे साला, तो ऐसा दे रखा है, अश्वशाला दे रखा है। तो देखो भैया इसके अगर अर्थ देखा जाए ना, है ना, इसके देखा जाए सही तो अश्वशाला का दे रखा है। एक तो होगा साथी कि अश्वशाला मतलब होता है कि एक होता है साथी आपके घोड़े का रहने का घर, है ना। एक होता है भाई घोड़े का रहने का घर होता है ना, घोड़े का रहने का घर होता है। लेकिन अश्वशाला मतलब एक प्राचीन, जब इतिहास में जाएंगे आप, जब आप प्राचीन ऐतिहासिकता में जाएंगे तो एक समय बताए गए थे साथी कि ये आपके देवताओं के घर होते थे, है ना। अश्वशाला साथी एक देवताओं के घर होते थे, यानी कि साथी ये हो जाएंगे मंदिरों का घर, मंदिरों का घर भी होगा, है ना। तो ये साथी जो होंगे आपके, ये साथी आपके सी नंबर जो होगा, है ना, देवालय और साथी यहाँ पे अश्वशाला जो होंगे ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। प्यारे साथी अभी भी कोई त्रुटि बची होंगी, आपके डाउट बचे होंगे, प्यारे साथी जरूर कमेंट में बताना। कैसे हो साथी आप सब, आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्यारे साथी चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे साथी, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।